नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। तो आप बताइए आपका पिछला हफ्ता कैसे गया पढ़ाई का। मैं आशा करती हूँ अच्छा ही गया होगा। जैसे हमने पहली कविता ली थी आराधना। आराधना का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, स्तुति प्रार्थना। वैसे ही मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छा से उसको समझें। ठीक है, तो ये तो हुई प्रार्थना। अब मैं आपसे पूछूंगी आप क्या मिस कर रहे हो। कुछ तो मिस कर रहे हो, है ना। स्कूल, आपके पास पढ़ाई लिखाई घर में आ रही है, लेकिन फिर भी आप स्कूल को मिस कर रहे हो। स्कूल का माहौल, दोस्तों के साथ बात करना। बात तो फोन पे भी की जा सकती है, लेकिन स्कूल में दोस्तों से मिलना, उनका टिफिन शेयर करना, टीचर्स से बातें करना, डाउट क्लियर करना, ये सब चीज़ें आप मिस कर रहे होंगे, है ना। हाँ, तो जब हम रोज स्कूल आते थे तब मन में एक बात आती थी, थोड़ी दिन छुट्टियां मिल जाए, थोड़ी दिन छुट्टियां मिल जाए। जब अब छुट्टियां इतनी लंबी हो गई तो अब मन करता है हम स्कूल आ जाएं, स्कूल आ जाएं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। उसके पास जो भी चीज होती है, जो भी खाने की चीज, पहनने की चीज या जो भी वस्तु उसके पास होती है, उस व्यक्ति को उस वस्तु की कद्र, वैल्यू नहीं रहती। वो हमेशा सोचता है उस दूसरे के पास क्या है वो मेरे पास भी हो, है ना। कंपैरिजन करते हैं, सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं रहता, है ना। तो उसी के आधार पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी आज, जिसका नाम है मोटी बकरी। मोटी का मतलब है फैट और बकरी का मतलब है गोट। ठीक है, यह हमारा पार्ट 2 है, लेसन नंबर 2, मोटी बकरी। मोटी का मतलब हुआ फैट और बकरी का मतलब हुआ गोट। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनेंगे। इसको मैं 2 पार्ट में सुनाऊंगी आपको कहानी, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे समझते हुए जाएंगे तो हमको पार्ट समझ में आएगा, है ना। तो पेज नंबर 10 है, 10 में देखेंगे मोटी बकरी। एक किसान के पास 2 बैल थे। किसान मतलब फार्मर, किसान मतलब फार्मर। एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे। बैल मतलब बुल्स। अब वो जब खेती करता है तो उसको तो बुल की जरूरत पड़ती है। वो उसको बुलक कार्ट ऐसे गाड़ी लगा करके पीछे हल लगाता है, जिससे क्या होता है मट्टी खुदती है। मट्टी खोदते हुए वो हल जाता है, जिसके बाद वो क्या करता है मिट्टी में बीज लगाता है, फिर पानी देता है, जिसकी वजह से फसल उगकर आती है और वो बाजार में जाके बेचता है और हम उसको खरीद के खाते हैं। ठीक है, तो एक किसान था, फार्मर था, उसके पास 2 बैल थे, 2 बुल्स थे। एक का नाम था लाल, लाल मतलब रेड। एक बुल का नाम था लाल और एक का नाम था भूरा, मीन्स ब्राउन। ठीक है, दोनों मिलकर किसान के लिए बहुत परिश्रम करते थे। परिश्रम मतलब हार्ड वर्क। दोनों बैल, दोनों बुल उस किसान के लिए बहुत हार्ड वर्क करते थे। उसके खेत में जो जमीन जोतना, जो सामान है उसको बाजार लेके आना। तो इसके बदले में किसान क्या करता था, उनको ठंडा पानी और हरी हरी ताजी ताजी घास खाने के लिए देता था। चलते चलाते वे उसके लिए खेत में हल चलाते और उसके खेत को जोतते थे। वे उसकी गाड़ी को खींचकर शहर में बाजार के दिनों में ले जाते थे। जब वे थककर भूखे प्यासे घर को लौटते थे तो किसान उनको हमेशा बहुत अच्छी ताजी और हरी घास खाने के लिए देता था। वह उसको अच्छा और ठंडा पानी पीने के लिए भी देता था। वे दोनों बहुत संतुष्ट और खुश थे। तो जब आप किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो आगे वाला भी आपके लिए कुछ काम जरूर करेगा। ये नियम है। सेल्फिश हमें नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, तभी मौका आने पर दूसरा हमारे लिए कुछ मदद कर सकता है। ठीक है ना। तो जैसे किसान था, किसान खेत में दोनों बैलों को इस्तेमाल करता था। बदले में दोनों बैल क्या करते थे,
उसकी मदद करते थे खेत जोतने में और बाजार पूरा सामान उठाकर लेके जाने में। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। इतना परिश्रम हार्ड वर्क दोनों बैल करते थे। फिर किसान क्या करता था, उन्हें खाने के लिए पीने के लिए अच्छा देता था, जिसकी वजह से वो दोनों बैल बहुत खुश थे। अब एक दिन क्या होता है, किसान एक बकरी को लेके आता है। बकरी मतलब गोट। एक बकरी को लेकर आता है। उस बकरी की देखभाल भी वो बहुत अच्छे से करता है, खाने के लिए फल फूल सब कुछ देता है। अब ये दोनों बैल देख करके बहुत परेशान हो जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन किसान एक बकरी खरीद कर लाया। किसान ने उस बकरी को भी हर प्रकार की खूब अच्छी खाने की चीजें देना शुरू किया। वह उसे चना और मीठे गन्ने भी देता था। चना मीन्स जो हम छोले बोलते हैं, वो चना, और गन्ना मीन्स शुगर केन, खाने के लिए देता था। बकरी इन सब चीजों को खाने में बहुत आनंद लेती थी। बहुत मजे से बकरी वो सब चीजें खाती थी। वह खुशी से मिमियाती थी। मिमियाना मतलब मैं, बकरी ऐसी करती है ना, तो बहुत खुश होके खाती थी और मिमियाती थी। और मैं करती हुई घुटनों के बल बैठकर जो भी मिलता उसे खाते रहती थी। तो यहाँ तक का मेरा पार्ट हुआ आज का। अगले पार्ट में आधी कहानी फिर सुनाऊंगी। जब तक के लिए आप इतना पढ़ के रेडी रहेंगे। धन्यवाद।